नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। और मेरा नाम दीपक कश्यप है और आज हम हिंदी साहित्य की तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं। और जिन लोगों ने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं, कृपया वो जाएं और देखें तो आपके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आज हम उसका तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। पूरा हिंदी साहित्य में जो बेसिक है वो इसी में कराऊँगा और आपकी भी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करा सकूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। ठीक है जी। देखो जी, इससे पहले हम एक पार्ट पढ़ चुके थे जिसका नाम था आदिकाल। अब अगला पार्ट जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक ही फ्लो चार्ट में खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है जी। नंबर 2 जो पार्ट है उसका नाम है भक्ति काल। उसका नाम क्या है भाई? भक्ति काल। अब भक्ति काल का मैंने बताया भी था पहले, जिन लोगों ने पहली वीडियो देख रखी है। भक्ति काल में जो टाइम पीरियड था वो 1350 से लेके और 1650 तक था। ठीक है जी। यानी भक्ति काल कब से कब तक है? 1350 से लेके 1650 तक। भक्ति काल के अन्य नाम जरा ध्यान से लिख लेना, ध्यान से कर लेते हैं। भक्ति काल का एक अन्य नाम है पूर्व मध्य काल, यानी पूर्व मध्य काल भी इसे ही कहते हैं भाई। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो यूपी में या उत्तराखंड में बहुत पूछा जाता है, ठीक है जी, देखो जी, वो कौन सा है जी? इसे हिंदी साहित्य को, यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, इसे क्या कहते हैं भाई? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अब 2-3 कथन है जो हमारे यहाँ पे इतिहासकार में जो उन्होंने बोले हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं, जैसे कि सबसे पहले आते हैं जॉर्ज गेरसन। जॉर्ज गेरसन ने हिंदी साहित्य के बारे में क्या कहा था, ये सवाल पूछ सकता है। तो याद रखना, जॉर्ज गेरसन ने जो स्टेटमेंट दिया था या कथन जो कहा था, जॉर्ज गेरसन ने भक्ति काल को क्या बोला है? जॉर्ज गेरसन ने भक्ति काल को क्या कहा है भाई? जरा ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा है इसे ईसायत की देन। तो आपसे सवाल किससे पूछा, कैसे पूछा जाता है? 2-3 तरीके से सवाल पूछा जाता है कि जॉर्ज गेरसन ने भक्ति काल के बारे में क्या कहा है या क्या कथन कहा है, या दूसरा कि ये कथन भक्ति काल के बारे में किसने कहा है कि ईसायत की देन है। तो आपको याद रखना कि जॉर्ज गेरसन ने कहा है। अगले है जी हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका इतिहासकार है, उनका नाम है ताराचंद। ठीक है जी। ताराचंद ने क्या कहा है भाई भक्ति काल के बारे में? ताराचंद ने कहा है कि जो भक्ति काल है वो अरबों की देन है। किसकी? अरबों की देन है, यानी जो अरब से आए थे उनकी देन है जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कुछ कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ कहा है, वो इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है कि जब यहाँ पे अरबों का पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित हो गया था तो उन पर पूजा करने के लिए, उनके मंदिर में जाने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ठीक है जी, वो हिस्ट्री का एक पोर्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, यानी उन्हें मन में भावना लाने के लिए, लोगों के अंदर अपना चीज़ें जगाने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? भक्ति काल में गाना शुरू कर दिया जी, मतलब कविताओं के तौर पे या गाने के तौर पे उन्हें कर दिया। सेम इसी तरीके से हमारे जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कुछ ऐसी बातें। तो ये सब चीज़ें आपके इसमें मेरे हिसाब से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें बोल रखी है उन्होंने, मैं शॉर्ट में आपको समझा दिया है। अब जिन लोगों ने पहली वीडियो दे रखी है वो अच्छे जानते हैं कि जो भक्ति काल है वो बड़े बड़े, यानी मेजर, जो हमने तोड़े थे पहले भी, मैं इधर कर देता हूँ। जो भक्ति काल है, ये बीच का पोर्शन अलग हो जाएगा। जो भक्ति काल है वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। नंबर 1 कौन सा है भाई इसमें? ज्ञान मार्गी। नंबर 1 कौन सा है? ज्ञान मार्गी। और नंबर 2 कौन सा है भाई? प्रेम मार्गी। ठीक है जी। तो ज्ञान मार्गी जो है, ज्ञान मार्गी जो है भाई भक्ति काल कितने हिस्सों में टूटा? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी भी 2 हिस्सों में टूटा हुआ है जी। ठीक है, जरा से ध्यान से लिख लेना। ठीक है, तो भाई ज्ञान मार्गी जो है वो कितने हिस्सों में टूटा हुआ है? 2 में। ठीक है जी। उससे पहले सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ब्लंडर हो गया।
ये ऐसे नहीं भाई, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, एग्जॉस्ट थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसे चेंज करता हूँ। जो ज्ञान भक्ति काल है 2 हिस्सों में टूटा हुआ है जी। कौन कौन से? एक तो है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। अब सही, आप सही कर लेना क्योंकि हो जाता है ऐसा, ठीक है जी। जो निर्गुण भक्ति धारा है वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। अब सही आएगा जी, ठीक है जी। यानी जो आपका ज्ञान मार्गी है वो 2 हिस्सों में, एक निर्गुण एक सगुण। जो निर्गुण है, जो निर्गुण भक्ति धारा है, मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में कि जो निर्गुण भक्ति धारा वाले थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे भाई, उन्हें मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो क्या लिख सकते हैं हम? ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे जी। तो सगुण वाले क्या हो जाएंगे? जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? चलो जी, अब निर्गुण को मैं पहले, भाई 2 पोर्शन है तो मैं एक निर्गुण ले लेता हूँ पहले सबसे शुरू में। जो निर्गुण भक्ति धारा वाला है ये 2 हिस्से में टूटा है भाई। नंबर 1 है ज्ञान मार्गी और नंबर 2 क्या है भाई आपका इसमें? प्रेम मार्गी, ठीक है जी। इसी प्रकार सगुण भी 2 हिस्सों में टूटा हुआ भाई। कौन कौन से में? एक है राम मार्गी और एक है कृष्ण मार्गी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब भाई जो हमने क्या पढ़ा, भक्ति काल, जो भक्ति काल है वो 2 हिस्से में टूटा है, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में 2 हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो मैं पहले ज्ञान मार्गी जी को समाप्त कर लेते हैं। देखो जो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्गी का अन्य नाम ये संत मार्गी भी कहता है जी, यानी संतों के मार्ग पे चलने वाला, ठीक है जी। अन्य नाम क्या है इसका? ज्ञान मार्गी का संत मार्गी। इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना है, ठीक है, और नोट करते चलेंगे साथ में, ठीक है। देखो जी, अब जो इसके कवि थे ज्ञान मार्गी के, जितने भी कवि थे वो कामदार थे, यानी अपने काम पे ध्यान देते हैं। जैसे कबीरदास जी हो गए या आपका रैदास जी हो गए, ये सब अपने काम पे ध्यान देने वाले थे। तो ये कैसे थे भाई? कामदार थे, ठीक है जी। तो इसमें जो इनके ज्ञान मार्गी के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं, जो ज्ञान मार्गी में जो प्रमुख कवि आते हैं उनका नाम क्या है भाई? कबीरदास। ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि का नाम क्या हो गया? कबीरदास। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यानी ज्ञान मार्गी के प्रमुख जो कवि हैं कबीरदास। कबीर सिंह नहीं है, कबीरदास जी हैं, ठीक है। कभी बड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कबीरदास, ठीक है जी। तो कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जी। वैसे आपके जो सिलेबस है उसमें कबीरदास जी हैं, मैं पढ़ाऊंगा, पक्की बात है, लिख के देता हूँ भाई। कबीरदास जी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके यूपी हो, उत्तराखंड हो, सेंटर हो, स्टेट, किसी भी स्टेट में जिसमें हिंदी आती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन कबीरदास जी से आ ही जाता है, जिन्हें सिलेबस में होगा, ऐसे नहीं कहीं से भी डाल देंगे, ठीक है। तो कबीरदास जी के बारे में बात कर लेते हैं। कबीरदास जी की जो प्रमुख रचना है, इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम क्या है? बीजक। उसका नाम क्या है भाई? बीजक, ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब कबीरदास जी के गुरु का नाम बहुत पूछा जाता है, तो कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। गुरु कौन है इनके? रामानंद, ठीक है जी। राम प्लस आनंद, अगर संधि विच्छेद करोगे तो रामानंद की हो जाएगा राम प्लस आनंद, ठीक है जी। देखो जी, अब जो इनकी भाषा है, कबीरदास जी की जो भाषा है, इनकी जो भाषा है, जो इनकी भाषा है उसे क्या बोला जाता था भाई? सुदुकड़ी एंड पंचमेल खिचड़ी। क्या बोला जाता था भाई? सुदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। अब सवाल यहां से बनने शुरू होंगे कि कबीरदास जी की भाषा को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा है, ठीक है जी। तो पंचमेल खिचड़ी कहा है भाई आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और सुदुकड़ी कहा है आपका रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी ज्ञान मार्गी का अन्य नाम संत मार्गी है, इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, प्रमुख रचना बीजक है और गुरु का नाम रामानंद है, भाषा सुदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी है, ठीक है जी। सुदुकड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, पंचमेल खिचड़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं जी दूसरी तरफ, प्रेम मार्गी की तरफ, ठीक है। देखो जी, प्रेम मार्गी का अन्य नाम क्या है? प्रेम मार्गी का जो है भाई अन्य नाम, इसे सूफी काव्य भी कहते हैं। अब यहाँ से चलेगा आपका बढ़िया वाला टॉपिक, सूफी काव्य, ठीक है जी। अब सूफी काव्य की बात करते हैं। तो सूफी काव्य में जो प्रेम मार्गी वाले होंगे, मैक्सिमम जो इसके रचनाकार होंगे वो मैक्सिमम मुस्लिम होंगे, ठीक है जी। तो इसमें जो प्रथम जो प्रमुख इसके वो हैं, जो क्या है भाई इसके प्रमुख हैं, जो प्रमुख हैं इसके, उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी।
मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक का नाम बहुत पूछता है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक का नाम है पद्मावत। ठीक। अब पद्मावत की भाषा बहुत पूछी जाती है कि पद्मावत कौन सी भाषा में है, तो पद्मावत जो आपकी है भाई वो अवधी भाषा में, याद रखना आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी प्रेम मार्ग की सूफी काव्य और प्रमुख मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत इनकी रचना है अवधी भाषा में। ठीक है जी। दूसरे जो इसके प्रमुख कवि हैं उनका नाम है मुल्ला दाऊद। ठीक है जी। इनकी रचना बहुत पूछी जाती है भाई, इनकी रचना तो इतनी पूछी जाती है कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मुल्ला दाऊद की पुस्तक का नाम है, प्रमुख रचना का नाम है चंद्रायन। मुल्ला दाऊद की जो प्रमुख रचना है उसका नाम क्या है? चंद्रायन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से भाई। ठीक है, चलो जी। अब एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में जो सूफी काव्य था वो कौन लेके आया था? तो सूफी काव्य इंडिया में कौन लेके आया था? जरा ध्यान सुन लो। जो सूफी काव्य होगा वो इंडिया में कौन लेके आएगा भाई? सूफी काव्य इंडिया में आपके लेके आएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं के नाम पे अकबर अपने लड़के का नाम सलीम चिश्ती रखेगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसका एक सीक्वेंस बनता है। ठीक है जी। मोइनुद्दीन चिश्ती के जो वो होंगे, क्या बोलते हैं, चेला बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, या शिष्य बोल सकते हैं। तो जो इनके शिष्य होंगे उनका नाम होगा, उनका नाम क्या होगा भाई? उनका नाम होगा आपका बाबा फरीद। अब जो इनके शिष्य होंगे वो होंगे निजामुद्दीन औलिया। यानी बाबा फरीद के शिष्य कौन होंगे? निजामुद्दीन औलिया। आपको पता भी होगा इन्होंने एक कथन कहा था, दिल्ली दूरस्थ है, दिल्ली अभी दूर है। जब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। और जो इनके शिष्य होंगे, निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य होंगे उनका नाम क्या होगा भाई? उनका नाम होगा भाई, आप सभी जानते हैं, जिन्हें भारत का तोता भी बोला जाता है, अमीर खुसरो। इन्हें भारत का तोता बोला जाता है, तोते हिंद बोला जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने तबले की खोज भी की थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक पोर्शन हमारा पूरा हुआ निर्गुण वाला भाई। ठीक है, यानी भक्ति काल को हमने पूरा अच्छे से देख लिया। पहले क्या क्या है? साहित्य का श्रवणकाल भी बोलते हैं, जॉर्ज ग्रेसी ने साहित्य की देन बोल रहा है, ताराचंद ने अरबों की देन बोल रहा है। ठीक है जी। और जी आपका ये निर्गुण वाले दो हिस्से में थे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी का अन्य नाम संत मार्गी का है, प्रेम सूफी काव्य का है प्रेम मार्गी का। कबीरदास के प्रमुख रचनाकार हैं, इनकी रचना वचना जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं जी भाई दूसरी तरफ, जिसमें दूसरी तरफ क्या है भाई? दूसरे सगुन भक्ति धारा। सगुन भक्ति धारा को साकार भक्ति धारा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? साकार भक्ति धारा। अब इसे नंबर 1 है भाई आपके, चाहे कृष्ण मार्गी पढ़ लो चाहे राम मार्गी। मैं पहले राम मार्गी पढ़ा रहा हूँ। तो राम मार्गी जो है, राम यानी जो राम की पूजा करते थे, देखो जी। और ये क्या करते हैं? मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। राम मार्गी के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास जी। कौन है भाई? तुलसीदास जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो जी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना का नाम क्या है भाई? सबको ही पता है, रामचरित मानस। भाई ये सिरो रेखा पूरी होनी चाहिए सबके ऊपर। ठीक है, ये पूरा तो सेंटेंस तभी एक बनता है, ये वर्तनी में आता है हिंदी में। तो रामचरित मानस, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? ठीक है जी। इसकी जो भाषा थी, रामचरित मानस की जो भाषा थी वो थी अवधी भाषा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी रामचरित मानस कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है जी। इनकी अंतिम रचना पूछी जाती है। वैसे आपके सिलेबस में ये भी है भाई, जब हम 25 राइटर पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी में है। इनकी अंतिम रचना का नाम क्या है भाई? इनकी अंतिम रचना का नाम है विनय पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? विनय पत्रिका। ठीक है जी। तो विनय पत्रिका की भाषा पूछ लेता है, क्योंकि आपको अवधि नहीं है। इसकी जो विनय पत्रिका की भाषा होगी वो ब्रज भाषा होगी भाई। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो जी। अब बात करते हैं कृष्ण मार्गी, यानी जो कृष्ण को मानते थे। देखो कृष्ण मार्गी के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है सूरदास। जो कृष्ण मार्गी के प्रमुख कवि हैं उनका नाम क्या है? सूरदास। और सूरदास जी की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी? सवाल बहुत पूछा जाता है युग में कि सूरदास जी की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी। तो सूरदास जी की जो भक्ति थी वो सखा
यानी मित्रता या सख वाली थी, ठीक है जी, या दोस्ती भाव वाली थी इनकी मित्रता जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? देखो जी, इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है सूरदास जी की? सुरसागर। प्रमुख रचना का नाम क्या है? सुरसागर, ठीक है जी। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। अब खेल यहाँ से बिगड़ता है भाई, पूरा का पूरा खेल क्या बिगड़ता है कि एक सवाल बहुत पूछा जाता है। सुरसागर का एक खंड है, एक भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम बोलते हैं आपका भ्रमर गीत। तो पूछा जाता है कि भ्रमर गीत किसका एक खंड है? तो याद रखना, भ्रमर गीत सुरसागर का एक क्या है भाई? खंड है या भाग है या पार्ट है, बात एक ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? तो सूरदास जी हो गए। चलो जी अगला देखते हैं। इसमें अगले हैं जी मीराबाई। मीराबाई किसमें है भाई? कृष्ण मार्गी में। मैं ऐसे लाइन डाल देता हूँ जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। मीराबाई, अब मीराबाई जो थी वो राणा कुंभा के छोटा भाई भोजराज जी की पत्नी थी, ठीक है जी। इनका जो है घराना पूछा जाता है कि कौन से घराने की थी, तो इनके घराने का नाम क्या भाई? सिसोदिया घराना। ठीक है जी। और इनकी जो भक्ति थी वो किस प्रकार की, बहुत पूछा जाता है। तो मीराबाई की जो भक्ति थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस प्रकार की थी भाई? वो थी दाम्पत्य टाइप की, ठीक है जी। अब इनके मीराबाई के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि मीराबाई जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम रैदास था। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है जी। अगला है जी लास्ट और कृष्ण मार्गी का। कृष्ण मार्गी में एक लौते मुस्लिम कवि होंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सवाल को ऐसे पूछा जाएगा, मैं बताता हूँ। मुस्लिम कवि सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि कृष्ण मार्गी के एकमात्र मुस्लिम कवि का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, इनका नाम है रस खान, ठीक है जी। तो भाई यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। रस खान भी आपके सिलेबस में है, कबीरदास जी भी आपके सिलेबस में है, ठीक है जी, और तुलसीदास जी भी हैं। तो ये भाई आज जो हमने पढ़ा है ये भक्ति काल का पूरा एक पोर्शन था, ठीक है, जिसमें आपको मेरे हिसाब से पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार फिर से आपको रिव्यू देता हूँ मैं कि भक्ति काल 1350 से 1650 तक है। इसका अन्य नाम पूर्व मध्य काल है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, और जॉर्ज गेसन ने इसे ईसाइत की देन कहा है। अब ताराचंद ने इसे क्या कहा? अरबों की देन कहा है। उसके बाद ये दो हिस्सों में, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी हो गए। जो ज्ञान मार्गी है वो संत मार्गी भी कहते हैं उसे, कबीरदास जिसके प्रमुख है कवि। प्रेम मार्गी के सूफी काव्य कहते हैं। इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। इनकी रचना पद्मावत है। इसकी भाषा जो थी पद्मावत की वो अवधि थी। अगले मुल्ला दाऊद हैं, इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रायन। फिर सूफी काव्य जो इंडिया में लेके आए थे उनका नाम मयूद्दीन चिश्ती था। मयूद्दीन चिश्ती के नाम पे ही अकबर ने अपने लड़के का नाम सलीम चिश्ती रखा, ठीक है जी। इसका जो मयूद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे वो बाबा फरीद थे। बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता बोला जाता है, तोते हिंद बोला जाता है। इन्होंने तबलीग खोज की थी। इसी प्रकार सगुन में, सगुन को साकार भक्ति धारा बोला जाता है। एक राम मार्गी, एक कृष्ण मार्गी। राम मार्गी में तुलसीदास है। इनकी जो भाषा है वो रामचरित मानस है। इसकी भाषा अवधि है। अंतिम रचना वैना पत्रिका जो ब्रज भाषा में है। ऐसे कृष्ण मार्गी में जाओ तो कृष्ण मार्गी में सूरदास जी हैं। सूरदास जी की जो भक्ति थी वो सखिया सखा टाइप की थी, यानी मित्रता भाव वाली थी, ठीक है जी। इनकी रचना जो प्रमुख रचना है उसका नाम सुरसागर है और ब्रजभाषा में है। भ्रमर गीत जो है वो सुरसागर का एक पार्ट है या खंड है या भाग है, ठीक है जी। फिर उसके बाद मीराबाई। मीराबाई राणा कुंभा के छोटा भाई भोजराज जी की पत्नी थी, ठीक है जी। इनके घराने का नाम सिसोदिया घराना था, ये पूछा गया है पेपर में। और इनकी जो वो थी जो भक्ति थी वो दाम्पत्य प्रकार की थी, ठीक है जी, प्रेम भाव वाली। कृष्ण मार्गी के एकलौते मुस्लिम कवि का नाम है रस खान। ये था भाई आज हमारा भक्ति काल। अगली वीडियो में हम रीति और आधुनिक पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। और कुछ भी हो, मतलब कुछ भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप डायरेक्ट हमें टेलीग्राम ग्रुप में हमें भेज सकते हैं कि सर इसमें कौन सा, आप टॉपिक भी जान सकते हो कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाया जाएगा आपको हिंदी या उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।